दोस्तों, पिछले महीने के लास्ट वीक में आप लोगों के साथ हमारी काफ़ी गंभीर मुद्दों पे वार्ता होती रही और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब दोस्तों ने उस पर अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया की, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे अगर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है तब तक उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है कि आप जो समाज में कर रहे हैं, आप जो समाज को दिशा देने जा रहे हैं, वो सही दिशा में जा रही है या उसका प्रयत्न ही गलत दिशा में हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले उन सभी दोस्तों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया की। दोस्तों, आज अपने तमाम मुद्दे जिस पे हमने आपको सामाजिक रक्षाबंधन एकता पर्व पे कहा था और ये मुद्दा बहुत ही गंभीर था जब सामाजिक आंदोलन के आगे राजनीति को भी घुटने टेकने पड़े। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग और समर्थन का ही परिणाम था। बहुत से दोस्तों ने फोन करके, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन पे अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। दोस्तों, पिछली बार जब हमने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे मजदूरों के होते हुए पलायन पे होने वाली रोज की क्रिया और प्रतिक्रिया पर अपनी क्रिया दी थी, तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहा था ज्यादातर लोग इस व्यवस्था परिवर्तन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। अपनी व्यवस्था परिवर्तन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जो व्यवस्था जैसी चल रही थी वैसे ही स्वरूप में उसे बचाने के लिए ये लोग प्रयासरत थे। और परिवर्तन कहने से तो होता नहीं है। मैंने कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का या सामाजिक प्लेटफॉर्म का सहारा व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए नहीं किया। और दोस्तों, परिवर्तन कहने से तो होता ही नहीं है, उसके लिए बहुत ही कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। न जाने कि आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। दोस्तों, ये बात सब पर लागू नहीं होती है। मैंने पिछली बार कही थी ये बात। अभी जैसे तमाम दोस्तों को हमने देखा, मजदूरों का होता हुआ पलायन, कोई कुछ बांट रहा था, कोई कुछ बांट रहा था। ऐसा नहीं कि संवेदना मुझ में नहीं थी या नहीं है, पर ये व्यवस्था बनाए रखने की आप लड़ाई लड़ रहे थे। और दोस्तों, ये सारी बातें सब पर लागू नहीं होती है। मैं खास तौर से उन लोगों को कह रहा था जो 50 रुपए और 500 रुपए में सामाजिक व्यवस्था बदल देते हैं। दोस्तों, एक सामूहिक कदम और सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। हो सकता है थोड़ा सा आपको ये कटु लगे और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपकी संवेदना इनके प्रति मर गई है। दोस्तों, ये आंदोलन है। आंदोलन वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं चलता है, यह भविष्य का एक निर्माण करता है। उसके लिए आंदोलन किया जाता है। बस मैंने इतना ही तो कहा है आपसे। एक सामूहिक कठोर कदम उठाने की जरूरत है। छोड़ दीजिए इन मजदूरों को 1 और 2 साल के लिए इनके हाल पर। हो सकता है इन्हें प्रताड़ित भी किया जाए, हो सकता है इनके ऊपर अत्याचार
भी हों, पर यकीन मानिए दोस्तों, जो ये 50 रुपए और 500 रुपए में सामाजिक व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, अगर एक साल समाज कठोर रूप से इस सामाजिक प्रयास को सफल बना लिया तो यकीनन यही मजदूर जो 50 और 500 रुपए में सामाजिक व्यवस्था बदलते थे, चिल्ला चिल्ला के व्यवस्था बदल देंगे। हां, मैं व्यवस्था बदलने की बात करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि इन मजदूरों के बच्चे भी समाज के जिम्मेदार नागरिक बने। इस व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ वो मजदूर नहीं जिनके लिए कठोर कदम उठाने की मैं बात करता हूं। उनकी व्यवस्था करने में आपको भी उनकी व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था का अस्त्र शस्त्र आज की डेट में पेन पेंसिल ही तो है। उसकी व्यवस्था जरूर कराइए, देखिए सामाजिक व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, ये तो रही पिछले संवाद की बातें। आज बहुत ही गंभीर मुद्दों पे मैं बात करना चाह रहा था आपसे। पिछली बार मैंने कहा था शिक्षा के परिवर्तन में, आमूलचूल परिवर्तन की बात आए दिन हर व्यक्ति करता है। सोशल मीडिया पे बात करता है, सामूहिक बातें भी करता है, सामूहिक प्रयास की भी बात करता है। पर एक बहुत मजेदार बात होगी जिसपे आप भी हंसोगे। जिन लोगों से आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हो वही शिक्षा के उस व्यवस्था परिवर्तन के पोषक हैं। चलिए गौर करिए, अपने अगल बगल जरा देखिए नजदीक से। जो लोग निजी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली के खिलाफ हैं वो कौन है? आप हैं। और इसके पोषक कौन है? वही जिम्मेदार सफेद कुर्ता पैजामा वाले व्यक्ति जो आपके अगल बगल घूम रहा है। उन्हीं के लाखों विद्यालय हैं, निजी विद्यालय उन्हीं के संचालित हो रहे हैं जिनसे आप बार बार कहते हो कि शिक्षा का निजीकरण हमें रोकना चाहिए। वही इस व्यवस्था के सबसे बड़े पोषक हैं। नजर डाल के जरा देखिए तो आप नजदीक में, जिनको आप सामाजिक प्रतिनिधित्व का जिम्मा देते हैं और परिवर्तन की जिम्मेदारी देते हैं, उन्हीं के पास 4-4, 5-5, 6-6 निजी विद्यालय भी चल रहे हैं। वो निजीकरण का विरोध वहां पे आखिर क्यों करेंगे? सबसे बड़ी पंचायत पे। ये तो वही बात हुई ना, मुजरिम को ही आपने जज बना दिया। और जब एक मुजरिम ही जज बनेगा तो व्यवस्था कभी भी बदल नहीं सकती है। आपको सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन को देखना सुनना होगा, और सुनना ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन को बदलना होगा। और ये गलतियां आज की नहीं हुई हैं। अभी सोशल मीडिया पे कुछ देर पहले मैंने एक व्यक्ति का तर्क पढ़ा और मुझसे कह रहे थे कि सर व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए? व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए तो सब चिल्लाते, पर कैसे करना चाहिए इसकी तो सोचनी पड़ेगी ना आपको, और करनी पड़ेगी। ये बिंदु आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ऐसा नहीं जिसका जवाब मेरे पास नहीं, समस्या का हल नहीं है मेरे पास। मैंने अपने सामाजिक जीवन में बहुत से परिवर्तन की सोची ही नहीं, उसे कर्या भी, और परिवर्तन जमीन पे दिखता भी है। अभी पिछली वार्ता में अपने दोस्तों से जब हमने बात की थी दीपदान की, दीपदान का अमूलचूल परिवर्तन देखने में नहीं मिला, जमीनी हकीकत में ही मैंने उसको देखा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले
अगर आप प्रयागराज की बात करेंगे, कौशाम्बी की बात करेंगे, हरदोई की बात करेंगे, सीतापुर की बात करेंगे, मेरठ की बात करेंगे, यही नहीं प्रदेश के बाहर भी हमने दीपदान को आंदोलित होते हुए और लोगों को परिवर्तित होते हुए देखा है। 2017 के पहले हम इस आंदोलन को नहीं देख पाते थे, जबकि प्रयास काफी दिनों से चल रहा था। 2017 में हमारे बहुत से संघर्षशील साथी, जिनका सहयोग हमें हमेशा ही मिलता रहा है। इलाहाबाद बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों की धरती, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जिसे आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वहां के बहुत से दोस्तों ने इस आंदोलन को समझा और जमीनी हकीकत दिया भी। आज जब हम सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो उन सभी संघर्षरत साथियों का, जिन्होंने हमारा कदम कदम पे साथ दिया और सहयोग किया, मैं उनका धन्यवाद हमेशा करता हूं। क्योंकि ये परिवर्तन सिर्फ मेरा नहीं, आपका है, आपका सामाजिक परिवर्तन है ये, जिसके लिए आप एक साथ संगठित हैं। दोस्तों, आज का एक गंभीर मुद्दा था कि जब सामाजिक आंदोलन ने राजनीति को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हम आपको ले चलते हैं प्रयागराज के नजदीक एक जिला है कौशाम्बी। वहां पिछले कई सालों से मेरी सक्रियता काफी बढ़ी। वजह था प्रयागराज। प्रयागराज में क्योंकि मेरा जन्म स्थल है, तो मेरा वहां पारस्परिक आना जाना बना रहता है। हमें काम उसी स्थान पे करना होता है जहां जिसकी आवश्यकता होती है। उसके सबसे नजदीक जो जिला था वो था कौशाम्बी। जब मेरा कौशाम्बी वहां पे आना जाना शुरू हुआ, तो लोगों ने आंदोलन और राजनीति में परिवर्तन को नहीं समझा। पिछले लोकसभा में एक ऐसी घटना घटी थी कि उसके बाद मुझे पता चला कि घटना तो बहुत ही दूरदर्शी थी। लोकसभा का इलेक्शन हो चुका था। तभी एक पत्रकार महोदय ने हमसे पूछा, शैलेंद्र जी, क्या आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है क्या? मैंने कहा, मित्र, मैं राजनीति से बहुत ही दूर रहता हूं। हां, समाज में अशिक्षा, बेरोजगारी के लिए लड़ता हूं। तो जब उस पत्रकार महोदय ने हमसे विवेचना की इन सारी बातों पे, तो बड़ी गंभीर बात निकल के आई। देखिएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सांसद भी था, विधायक भी था, पर उसने सामाजिक आंदोलन को दबाने के लिए कितना बड़ा प्रयत्न किया और उसका लाभ भी लेना चाहा वो। आप उस सभी नाम से परिचित होंगे, उस व्यक्ति से भी परिचित होंगे। और लाभ लेने की वजह उसकी एक नहीं कई हो गई। इत्तेफाक से प्रयागराज में जहां पे मेरा आवास है, हमारे और उसके आवास की दूरी भी लगभग 150 मीटर की है। और वो कौशाम्बी में इससे पहले सांसद भी रह चुके और विधायक भी रह चुके हैं, शैलेंद्र कुमार। इसी नाम से वो काफी विख्यात और प्रख्यात भी अपने कुछ कामों की वजह से। लोकसभा में आरक्षण का जो बिल फाड़ा था, ये वही मान्यवर है शैलेंद्र कुमार जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि राजनीति में आके सामाजिक हस्तक्षेप भी इतना ज्यादा कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, तो सामाजिक पहचान के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन्होंने राजनीति में अपना नाम बदल के मेरा नाम शैलेंद्र पासी रख लिया और लोगों को बहुत स्पष्ट तौर से ये बताते रहे कि मैं वही हूं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया
हमारे और उनके आवास की दूरी मात्र 200 मीटर है, तो मोहल्ला भी एक पड़ गया, जिला भी एक पड़ गया, तो ये बड़े आराम से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहेगा। यही नहीं, कुछ और भी सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ वो लोग जो थे, कौशाम्बी लोकसभा में एक नहीं 4 शैलेंद्र नाम के प्रत्याशी खड़े कर दिए गए। वो मुझे हराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जिनसे मैं लड़ रहा था अशिक्षा और बेरोजगारी से, वो उनके खिलाफ खड़े थे। मेरे सामाजिक जीवन में मैंने कभी भी राजनीति में आने की नहीं सोची, और राजनीति करूंगा तो किसके लिए करूंगा। मैंने तो कई बार कहा, ये पूरा देश मेरा है, और देश के अंदर राजनीति करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। हां, कभी मुझे राजनीति करनी पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, तो मैं अमेरिका से करूंगा, चीन से करूंगा, पाकिस्तान से करूंगा, जापान से करूंगा। राजनीति मुझे वहां करनी है, और अपने घर के अंदर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं होता। मैंने इससे पहले भी आप लोग को परिवार की अपनी परिभाषा बताई थी। सामाजिक रक्षाबंधन एकता पर्व बहुत ही परिवर्तन का विषय था। पिछली डिजिटल कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको परिवार की परिभाषा बताई थी। दोस्तों, आज सामाजिक रक्षाबंधन एकता पर्व, मैं ये बात कहने से पहले पुनः आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं किसी धर्म जात के खिलाफ या त्योहार के खिलाफ कदापि नहीं हूं। आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। सामाजिक रक्षाबंधन एकता पर्व था क्या? इसको भी हमने रक्षाबंधन से लिया था। अक्सर मैं देखता था कि रक्षाबंधन नाम का एक त्योहार आता था, और वहां पे एक भाई एक बहन एक भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। दोस्तों, एक मां की कोख से पैदा हुए एक भाई और एक बहन, उनके ना ही संबंध बदलते हैं, ना उनकी प्रतिज्ञाएं बदलती हैं। तो क्या ये हर साल बहन अपने भाई को राखी बांधकर क्या अपने रिश्ते को रिन्यूअल करती है? ये रिश्ते तो जन्मजात के हैं ना। जब पैदा हुए हैं और मरने तक ये रिश्ते यूं ही बरकरार रहेंगे। रक्षा सूत्र इन्हें बांधने की जरूरत नहीं थी मित्रों। रक्षा सूत्र हमें आपको बांधनी थी, आपको आपके पड़ोस वाले भाई को बांधनी थी, और पड़ोस वाले भाई को उसको बांधनी थी, और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे की रोजी रोटी बेटी की रक्षा का संकल्प लेना था। यह है सामाजिक रक्षाबंधन एकता पर्व। मैं परंपरावादी कभी भी नहीं रहा, और ढकोसले का विरोध आपको भी करना चाहिए। आप ही हमें बताओ, क्या हर साल बहन और भाई को क्या रिन्यूअल करना होता है? क्या इनके रिश्ते हर साल समाप्त हो जाते हैं या वक्त के साथ कम हो जाते हैं? तो दोस्तों, इस अगस्त को भी रक्षाबंधन आएगा, पर आप सामाजिक रक्षाबंधन एकता पर्व मनाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपके धर्म जाति त्योहार और व्यवहार के खिलाफ कदापि नहीं हूं, पर जो मान्यताएं हमारे सार्वजनिक और व्यवहारिक जीवन के लिए अव्यवहार हो गई हैं, उनको बदल देना ही हमारे लिए उचित होगा। हमारे बहुत से मित्रों ने
पिछले बार के सोशल मीडिया उठा के देख लेंगे, इससे पहले के सोशल मीडिया उठा के देख लेंगे, तो उस बुद्धिजीवी वर्ग में परिवर्तन आया कि हमारी बहन हर साल बदल नहीं जाती है, हमें अपने हर साल अपने भाई और बहन को रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पढ़ा लिखा वर्ग भी अपने भाई और बहन को हर साल रिन्यूअल करने की बात करता है तो बड़ा सोचनीय बिंदु है कि पढ़ लिख के भी आज भी उसी परंपरा पे जी रहे हैं ये लोग। आप इस बार ऐसा करके देखिएगा, सामाजिक एकता का नारा लगाने से बेहतर होगा सामाजिक एकता को दिखाना और महसूस कराना। जब आप एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधोगे, ये परिवर्तन अपने आप में ही दिखने लगेगा। दोस्तों, सामाजिक आंदोलन की मैं बात कर रहा था। जब हमारे मित्र शैलेंद्र कुमार जी ने, जिन्होंने लोकसभा का आरक्षण बिल भी फाड़ा था, और मेरा नाम रखकर शैलेंद्र कुमार के नाम से वो पेंशन भी पाते हैं, ख्याति भी मिली है, अच्छाइयां बुराइयां सब उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और मेरे नाम का दुरुपयोग कर कौसम्बी में उनका इलेक्शन लड़ना यह बताता है कि सामाजिक आंदोलन के आगे ये राजनीतिक घुटने टेक चुके हैं। और ये परिवर्तन सिर्फ मैंने कौसम्बी में नहीं देखा, उत्तर प्रदेश का चाहे सीतापुर हो, हरदोई हो या अन्य जिला हो, प्रदेश के बाहर का राजस्थान भी हो या कर्नाटक, सामाजिक आंदोलन ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। बस आपको निर्णय लेना है कि आप व्यवस्था पोषक के साथ रहना चाहते हैं या सामाजिक परिवर्तन के साथ। दोस्तों, इस 23 अगस्त को प्रयागराज के संगम तट पर मैंने अपने एक आंदोलन, देश में राजनीतिक गैंगवार और युवा, सुनने में कुछ राजनीतिक जैसा नजर आता है, पर यह सामाजिक परिवर्तन है। जिस व्यवस्था की मैं बात करता हूं, मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार कहा था, बीड़ी पीना छोड़कर अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इसको व्यवस्था परिवर्तन नहीं कहते हैं, आप व्यवस्था बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, और मैं व्यवस्था बदलने की बात कर रहा हूं। शिक्षा में बदलाव की जो बात हमारे बहुत से दोस्त करते हैं, मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा कि शिक्षा में कौन सा बदलाव चाहते हैं वो। लगाम तो आपने उन्हीं के हाथ दे रखी है जो व्यवस्था के पोषक हैं, तो आप बदलाव की उम्मीदें किससे कहते हैं और किससे गुहार लगाते हैं आप? दोस्तों, इस बिंदु पे मुझे आप लोगों की राय चाहिए होगी, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं, चिल्लाने से कुछ भी नहीं मिलना है। या तो सिस्टम के साथ चलिए, जैसा लोग कहते हैं कि भैया हम तो देखिए विरोध नहीं करेंगे, आप भी सिस्टम के साथ आ जाइए। तो भाई देखो, मैं तो जीवित प्राणी हूं, और मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखा है, जो चीज गलत है सो गलत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे आज एक ने और हमसे अजीब सी बात की। कहा गया ऐसा करने पे आप सबको अपना दुश्मन बना लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जिस बदलाव की हम बात करते हैं, उसमें आपको पता सब मठाधीश ही भरे रखे हैं, और वही ठेकेदार भी हैं, वही पोषक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको व्यवस्था परिवर्तन ही ऐसा विकल्प मिलता है जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं। अन्यथा चिल्लाते रहिए, ये व्यवस्था पोषक उसको पाल पोस कर और भी मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले जब हमने पाखंडवाद पे बात की थी, पाखंडवाद दो तरीका था इस देश में, एक अंबेडकरवाद का पाखंडवाद और एक धर्म का। मैं इन दोनों की अच्छाइयां बुराइयां जानता हूं, और आप भी अच्छाइयों बुराइयों से बखूबी परिचित होंगे, पर कभी कभी ये होता है कि हम इसे देख नहीं पाते हैं। शिक्षा के परिवर्तन की जब बात आती है, तो चलिए हम देश की आजादी के समय पे चलते हैं थोड़ा सा।
जब ये देश आजाद हुआ था तो बहुत से वर्ग में सामाजिक और शैक्षिक स्थिति एक जैसी थी। जब ये देश आजाद हुआ था हमारा, तो इस देश में बहुत से वर्ग की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति लगभग एक जैसी थी। वही किताब पढ़ के कुछ लोग आईएएस बन गए, कुछ पीसीएस बन गए, कुछ व्यापारी बन गए। वही 24 घंटे आपको भी मिलते, वही 24 घंटे उनको भी मिले थे। तो वो लोग उसको आंदोलन की तरह देखे और उसको ग्रहण किए। आज वो उच्च स्तर पे पहुंच गए, वो चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे सोशल हो। आपके भी वर्ग समाज को तो मौका मिला था। किसने कहा था कि 24 घंटे सूरज उनके लिए उगते हैं और 24 घंटे सूरज आपके लिए नहीं उगते हैं? जिस पैटर्न में उनको किताब मिलती थी, उस पैटर्न में आपको किताब नहीं मिलती थी। तो कमियां कहां थी? आपके उन पोषक लोगों और जिनके ऊपर समाज को ले जाने की जिम्मेदारी थी, अगर उन्होंने शैक्षिक आंदोलन को गंभीरता से लागू किया होता अपने अपने वर्ग और समाज में, तो आज आपके समाज की स्थिति नहीं ऐसी होती। गली गली मोहल्ले मोहल्ले बना दिए और झुंड बना के जहां पे सही दिशा पर शैक्षिक आंदोलन करना था, झुंडों का, और उसका आज दूरगामी परिणाम आपके सामने है। जिन वर्गों ने इस आंदोलन को समझा और इसको महत्व दिया, आज वो वर्ग सामाजिक उत्थान के चरम प्रयास पे है, जहां पे वो अपनी अगली तैयारी कर रहा है। दोस्तों, विषय वस्तु से हम लोग भटकेंगे नहीं और इस चर्चा को हम और भी आगे रखेंगे। और धन्यवाद जिनके कारण ये सफल भी हो रहा है। खासतौर से उन दोस्तों को जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन, दीपदान और सामाजिक रक्षाबंधन, एकता पर्व को महत्व दिया। परंपरा को तोड़ते हुए